हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन क्लासेस। तो चलिए, एक टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग में लिमिटेशंस ऑफ रेडियस रेशियो रूल, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा मिस हो गया था, तो ये टॉपिक छूटा हुआ टॉपिक को थोड़ा कवर कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बाय मिस्टेक मिस हुआ है। तो चलिए, रेडियस रेशियो रूल हम लोग सबको पता है क्या होता है ना। क्या होता है रेडियस रेशियो रूल? तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेडियस रेशियो आर प्लस अपॉन आर माइनस को बोलते हैं, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। और इस रेशियो के बेस में क्रिस्टल का डिफरेंट ज्योमेट्रीज होता था, है ना। कोई लीनियर होता था, कोई ट्रायंगुलर प्लानर होता था, कोई टेट्राहेड्रल होता था, कोई ऑक्टाहेड्रल होता था, कोई बीसीसी होता था, कोई एफसीसी होता था। अलग अलग यूनिट होता था, अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स, ज्योमेट्री के क्रिस्टल्स होते थे। तो चलिए, क्या है इस रूल के लिमिटेशन, थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला, दिस रूल वर्क्स बेस्ट फॉर सिंपल 1:1 आयनिक कंपाउंड एंड इज नॉट सुटेबल फॉर कंपाउंड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्टोइचियोमेट्री लाइक A2B या AB2। अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे, है ना, कौन रेडियस रेशियो रूल वाला जो लेक्चर है, उसमें देखना जो रूल का जो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो बेसिकली सिंपल वाले मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है, जैसे NaCl, CaCl, ZnS, है ना। इस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, ना कि जैसे H2O, सॉरी नॉट H2O, CaCl2, ये भी तो आयनिक है, बट इसके लिए एप्लीकेबल उतना नहीं था। ठीक है, पहला वही पॉइंट होता है कि सिंपल रेशियो वाले के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, जिसमें 1:1 एक कैटायन और एक एनायन हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? द रूल assumes ion as hard non-polarizable sphere which is not true in reality। ये रूल बोलता है कि जो आयंस है वो हार्ड स्फीयर्स होते हैं, जिसमें हम लोग लेके चलते हैं कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, बट एग्जैक्टली ये तो सही नहीं है ना। हम लोग फजांस रूल पढ़े थे कि अगर एनायन का साइज बड़ा हो और कैटायन छोटा है तो फिर एनायन पोलराइजेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है ना। ये बात हम लोग पढ़े थे, यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखा है। आयंस पोलराइजेशन कैन ऑकर स्पेशली व्हेन ए स्मॉल कैटायन इज सराउंडेड बाय लार्ज एनायंस। लार्ज एनायन मतलब बड़ा साइज का एनायन, लीडिंग टू डेविएशन फ्रॉम प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर। और जिस कारण से स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? डेविएशन हो सकता है। आई बात समझ में? चलो, थर्ड पॉइंट क्या है? द इफेक्टिव रेडियस ऑफ एन आयन, the effective radius of an ion is not constant and can be influenced by its surrounding, meaning the radius ratio itself can change depending on the compound। इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव रेडियस, ठीक है, किसी भी आयन का इफेक्टिव रेडियस कांस्टेंट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है किस पे? वो किसके इन्फ्लुएंस में है, उसके अगल बगल के आयंस कौन सा है, सराउंडिंग के आयंस। ठीक है, इसका मतलब रेडियस रेशियो रूल इटसेल्फ कैन चेंज। ये रूल, ये जो रेशियो है ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्या है, सराउंडिंग। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इंटेंडेड फॉर आयनिक सॉलिड। ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है कि ये जो रूल है, ये रेडियस रेशियो रूल, ये आयनिक के लिए है, कोवेलेंट के लिए नहीं है। चलिए, the rule are applicable only to crystals made up of ions, that too only when ionic radii are known accurately। ये rules सिंपली किसके लिए है? आयनिक कंपाउंड्स के लिए, और वो भी तब जब कैटायन और एनायन का रेडियाई नोन है। अननोन रेडियाई के लिए तो हम लगा ही नहीं सकते इस रूल को, है ना। चलो, नेक्स्ट पॉइंट, the radius ratio rule can only be used to estimate the cation's coordination number, नॉट दी एनायंस। बेसिकली ये रूल किसके लिए है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन के लिए। एनायन के लिए इसमें कोई रूल नहीं है। याद करो, हम लोग बोलते थे एफसीसी में एक कैटायन 6 एनायन से घिरा हुआ रहता है, बीसीसी में 8 से, है ना। आई बात समझ में? क्लियर है? सॉरी, एफसीसी में 12 से। आगे बढ़ते हैं। In actuality, the extremely high coordination number expected by these laws does not occur in practice। मतलब बहुत ज्यादा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो रूल के द्वारा डिस्क्राइब नहीं किया गया।
ये कुछ पॉइंट्स थे, लिमिटेशंस थे किसके, रेडियस रेशियो रूल का। आई बात समझ में? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।